रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? ऑप्शन ए व्यापारी और वाणी, बी ऋणदाता एवं स्वयं सक्षम, सी गरीब और बड़ा व्यापारी, डी महिला और शूद्र। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। समाज में दो वर्गों महिलाओं एवं शूद्रों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था। बौद्ध संघ का दरवाजा हर किसी के लिए खुला था, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। बौद्ध संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 2. मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ए मौर्य वंश, बी चोल वंश, सी गुप्त वंश, डी राष्ट्रकूट वंश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ। तंजीर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजा राम चोल ने लगभग 1000 ईस्वी में बनाया था, तंजीर के बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति और भारतीय वास्तुकला की कसौटी माना जाता है। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान है। बृहदेश्वर मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है गर्भगृह तथा विमान। क्वेश्चन नंबर 3. अजमेर के तारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए राजा मान सिंह ने, बी राजा जय सिंह ने, सी आनाजी ने, डी अजय पाल चौहान ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मीराबाई का जन्म मंडता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यशैली कहाँ थी? ऑप्शन ए मालव प्रदेश, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी सतारा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मालव प्रदेश रही। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 5. दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला-ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए शेरशाह ने, बी अकबर ने, सी शाहजहां ने, डी हुमायूं ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला-ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 6. गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन से, बी बारदोली आंदोलन से, सी खेड़ा आंदोलन से, डी ए और सी दोनों से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। गांधी जी चंपारण 1918 तथा खेड़ा 1918 कृषक आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7. महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे निम्नलिखित में? ऑप्शन ए नेहंग मिसल में, बी रामगढ़िया मिसल में, सी सुकर चकिया मिसल में, डी दलेवालिया मिसल में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला पाकिस्तान में 1780 में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8. अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली? ए पेरिस की संधि के द्वारा, बी लंदन की संधि द्वारा, सी वर्साय की संधि द्वारा, डी मिसौली समझौते द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यॉर्क टाउन में जब अंग्रेजी सेना को अमेरिकी सेना ने पराजित किया तो फलस्वरूप 1873 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। इस संधि में इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों को स्वतंत्र कर दिया और नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय की गई। क्वेश्चन नंबर 9.
न्यूयॉर्क किस नदी पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए योडोमेक नदी पर, बी फिबे नदी पर, सी हडसन नदी पर, डी स्प्री नदी पर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। ड्यूबा डेन्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड बसा हुआ है। योडोमेक इस नदी के किनारे वॉशिंगटन बसा हुआ है। शिकागो इस नदी के किनारे शिकागो बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबद्ध है? ऑप्शन ए जंगल की आग से, बी ज्वालामुखी एवं भूकंप से, सी तेल कूप की आग से, डी ताप विद्युत गृह से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। प्रशांत महासागरीय पेटी ज्वालामुखी एवं भूकंप की महत्वपूर्ण पेटी है। इस पेटी में 403 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तटों पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं तथा भूकंप आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? ऑप्शन ए मिश्रित पर्वत, बी संग्रहित, सी वलित पर्वत, डी अवरोधी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संग्रहित। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर हरविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए जॉन के पृथक्करण के लिए, बी रक्त के समूहन के लिए, सी डीएनए की खोज के लिए, डी एड्स के विषाणु की पहचान के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन के पृथक्करण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन सल्फर गैस की गंध होती है? ए मछली के जैसी, बी जले हुए सल्फर की, सी सड़े हुए अंडे की, डी इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध सड़े हुए अंडों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन गैस है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी न ही अम्लीय न ही क्षारीय, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गैस लिटमस के प्रति उदासीन होती है, अतः यह न तो अम्लीय होती है न ही क्षारीय। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।